नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव काबड़ी में रहता हूं। पहली बात, हिंदुस्तानी भाव की लैंग्वेज में जिस किसी को भी मेरी बातें ना पचे, पहली फुर्सत में निकल लेना सीधे। अब आगे देखिए क्या है। कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का और ना ही इस तरह लाइव आने का या किसी के लिए सवाल उठाने का। पर इस गांव में रहता हूं, इस गांव के हाल देखता हूं तो मुझे बड़ा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। इतना पैसा आता है गांव में, लाखों करोड़ों रुपए आता है, फिर भी गांव का जो सिस्टम है वो जीरो था तो जीरो ही है, माइनस में ही गया है, प्लस में नहीं गया। शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है और जो डेवलपमेंट के कार्य यहाँ किए गए हैं आप लोग को गौर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बकरीवाड़ा। अब बकरीवाड़ा से आपको क्या समझ आता है कि वहाँ बकरियाँ होनी चाहिए, बट यहाँ कोई बकरी नहीं है। ये लोगों को क्योंकि इस बेचारी के पास घर नहीं था तो इसने बकरीवाड़ा मिला तो यहाँ रहने लगी। कोई बुरी बात नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं, पर जिस चीज़ के लिए वो पैसा आया था, जो रोज़गार के नया अवसर उनको मिलता, उस चीज़ से वो वंचित हो गए। इसके थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे ये गौशाला है, सिर्फ नाम का, लेकिन यहाँ कोई गाय नहीं रहती है। थोड़ा आगे जाके आपको थोड़ा और कुछ दिखाता हूँ। दो गौशाला देखिए आपने, ये ऊपर जो टीन वाला दिख रहा है यह है तीसरा गौशाला, और उसी के बगल में आप मकान भी देखिए क्या स्थिति है मकान की। आपने ये गौशाला, ये बकरीवाड़ा देखा, फिर ये है एक और गौशाला, एक और गौशाला, थोड़ा सा आगे नज़र घुमाएंगे तो एक और गौशाला दिखेगा। ये देखिए, ये आपको मकान दिख रहा होगा, ये इंदिरा आवास योजना में मिला था इनको, बट इसमें भी कमीशनबाजी उत्तराखंड की तो आप जानते हैं। ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान हमारे गाँव का, स्वच्छ भारत कितना अच्छा बना है ना, अच्छा लगा होगा भी आपको देख के। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा आने के बाद भी यहाँ कोई विकास का नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। विकास के नाम पे सिर्फ हो रहा है तो मजाक। ये मजाक क्या सही है? क्या कमीशनबाजी सही है? क्या ये नेताओं का पेट भरना ज़रूरी है? ये देखिए आप, ये मकान, इसको मकान मिलना चाहिए था, बट मिला क्या? गौशाला। रहे यहाँ भी रहे लोग, गाय कहीं नहीं पलती। रोज़गार जिस वजह से वो गौशाला आपको मिला होगा उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है। और इस छोर से उस छोर तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे गांव की यही स्थिति मिलेगी। सिर्फ यहीं पर का ये हाल नहीं है। हमारा 100 परिवार का गांव है, 100 मवासे यहाँ रहते हैं। 60-40 रेशो है यहाँ एससी और जनरल पे। बहुत पैसा आता है, पैसा की कोई कमी नहीं है, बट कमी है तो एक पॉजिटिव नज़रिए की, एक अच्छे लीडरशिप की। जिस चीज़ की कमी रही है, यहाँ के नेताओं के नाम के आगे टाइटल लग जाता है विकास पुरुष। माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मुझे पता है नेताओं ने भी बहुत योगदान दिया है उत्तराखंड बनाने में, बट लेकिन सर एक सवाल है आपसे, जब आप लोग यहाँ आते हैं, इस रोड से इधर को आते हैं, आप यहाँ का भ्रमण करते हैं, तो क्या आप लोग को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं या सिर्फ मुझे ही दिख रही हैं? ज़्यादा ही पढ़ दिया शायद मैंने भी, इसलिए मुझे ही दिखता है और किसी को तो दिखता ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी ये पोस्ट देखे इस पर थोड़ा विचार करे, थोड़ा हमारे उत्तराखंड की, सिर्फ यहीं की नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरे गांव के ये हाल है या और गांव का भी यही हाल है। जहाँ तक मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड का यही हाल है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो दोस्तों बात यह है कि हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम चुप रहेंगे उतना हमारा गला और दबाया जाएगा। तो आओ मिलकर आवाज़ उठाएँ इस चीज़ पे, इस चीज़ के लिए थोड़ा वॉइस रेस करें हम, ताकि थोड़ा चेंज आए, थोड़ा बदलाव आए। हम गौर से देखिएगा, ये स्वच्छ भारत अभियान में जब भी यहाँ आता हूँ ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार किसी गरीब के साथ ऐसा मजाक होना क्या सही है? लेकिन किसी से कुछ कहो तो क्या बोलते हैं आशीष भैया की आवाज़ में, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बट हमें नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसा हो।